नमस्कार सभी दर्शकों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम मम्मटाचार्य कृत काव्य प्रकाश की प्रथम उल्लास में काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य कारण और काव्य की भेदों की चर्चा ग्रंथ दिशा के अनुसार करेंगे। ग्रंथारंभे विघ्न विघाताया समुचितेष्ट देवताम ग्रंथकृत परामृशति। पहली पंक्ति है। तो ग्रंथकृत अर्थात ग्रंथकार मम्मटाचार्य विघ्न विघाताया विघ्नों के नाश के लिए, ग्रंथारंभे ग्रंथ के आरंभ में, समुचित इष्ट देवताम उचित इष्ट देवता का स्मरण, परामर्शति मतलब स्मरण करते हैं। अब कहेंगे ये जो है ग्रंथ किसे कहते हैं? तो पंचांगकम वाक्यम ग्रंथ, 5 अवयवों से युक्त वाक्य को क्या कहते हैं? ग्रंथ। यदि ग्रंथ अथवा शास्त्र की चर्चा करेंगे तो उसका लक्षण ये है कि विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरम निर्णयश्चेत पंचांगम शास्त्रेधिकरण विदु। पहले प्रतिपाद्य विषय, फिर शंका जिसको हम समस्या बोलते हैं, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और निर्णय। मंगलाचरण नियतिकृत नियम रहिताम लादैकमयी मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मित मादधति भारती कवैर्जयति। मम्मटाचार्य कहते हैं कि नियति के द्वारा, नियतिकृत, नियति अर्थात ब्रह्मा के द्वारा, नियम रहिताम निर्धारित नियमों से जो रहित है, लादैकमयी केवल आनंद मात्र स्वभाव है, अनन्य परतंत्राम और अन्य किसी के अधीन न रहने वाली, नवरस रुचिराम 6 रसों के स्थान पर 9 रसों के योग वाली, ऐसे निर्मित मल निर्माण मनोहारिणी सृष्टि की रचना करने वाली, आदधति कवे भारती जयति, कवि के भारती अर्थात वाणी की जय हो, अर्थात कवि की वाणी सर्वोत्कर्षशालिनी है, या कवि की जो भारती है सरस्वती वह सर्वोत्कर्षशालिनी। देखिए, नियति शक्तिया नियत रूपा सुख दुख मोह स्वभावा परमाणु आदि उपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा षड रसा नच हृदयवतैहि तादृशी ब्रह्मणो निर्मिति निर्माणम एतद् विलक्षणात्तु कविवांग निर्मिति अतएव जयति जयत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यते इति ताम प्रति अस्मि प्रणत इति लभ्यते। कह रहे हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि नियति शक्त्या, ब्रह्मा की जो सृष्टि है वह नियति है, नियति शक्त्या अर्थात पदमत्वादि रूप असाधारण धर्म अथवा अदृष्ट के सामर्थ्य से निश्चित स्वरूप वाली है। नियत रूपा, नियति सत्या नियत रूपा, नियत अर्थात निश्चित स्वरूप वाली है, सुख दुख मोह स्वभाव वाली है, त्रिगुणात्मक है ब्रह्मा की सृष्टि, तो वह त्रिगुणात्मक अर्थात सुख दुख और मोह स्वभाव वाली है। फिर कह रहे हैं परमाणु आदि रूप उपादान कारण और कर्म आदि सहकारी कारण के जो अधीन है, परमाणु आदि उपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा, ये जो है ब्रह्मा की जो निर्मिति है वह जो परमाणु आदि उपादान कारण, उपादान कर्म और उसके सहकारी कारणों से क्या परतंत्र है।
फिर कह रहे हैं षड्रसा, और वह 6 रसों से युक्त है, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, इन 6 रसों से युक्त है। और तय ही नच हृदय देवा, और उनसे केवल मनोहारिणी ही नहीं अपितु अरुचिकर भी, इस प्रकार की तादृशी ब्रह्मणो निर्मित निर्माणम, और वह अत्यंत मनोहारिणी नहीं है अपितु अरुचिकर भी है, ऐसी ब्रह्मणो निर्मिति, ऐसी ब्रह्मा की निर्मिति है। परंतु कह रहे हैं कि भारतीय कवि जो है ये तद विलक्षणा, तो कवि वांग निर्मिति ही, परंतु इससे ब्रह्मा की सृष्टि से विलक्षण जो है कवि की सृष्टि है। यह नियतिकृत नियम रहिताम है, ह्लादिकमयी है, अनन्य परतंत्र है, नवरस रुचिरा है, इसलिए कवि की भारती विजयशालिनी है, सर्वोत्कर्ष युक्त है, और जयति के अर्थ से जयकार करने वाला का उसके प्रति नमस्कार होता है, इसलिए कहते हैं कि मैं उसका अभिवादन करता हूं। मंगलाचरण करने के बाद कहते हैं कि यह अविधेयम सब प्रयोजनम इति आह, बोले यहां कहा जाने वाला विषय सब प्रयोजन है, और काव्य प्रयोजन इस प्रकार से कहते हैं। दूसरी कारिका है, काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः परिनिर्वृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। अर्थात काव्य यश का जनक, यश के लिए, अर्थ के लिए, लोक व्यवहार के लिए, लोक व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल नाश के लिए, सद्यः परमानंद प्रदान करने के लिए, और कांता सम्मित अर्थात कांता की तरह स्त्री के समान सम्मित उपदेश युजे, कर्तव्य का उपदेश करने वाला होता है। फिर उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं कि कालिदासादीनाम इव यशः, जैसे काव्य को लिख करके कालिदास आदि कवियों ने यश की प्राप्ति की। श्रीहर्षादि धावकादीनाम इव धनम, और राजा हर्ष ने धावक आदि पंडितों के से पंडितों के समान धन की प्राप्ति। फिर कह रहे हैं व्यवहार विधि राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम, और काव्य का अध्ययन करने से पढ़ने वालों को वर्णित राजा आदि के साथ किए जाने वाले योग्य आचार परिज्ञान कराता है। आदित्यादेह मयूरादीनाम इव अनर्थ निवारणम, जिसको शिवेत रक्षत ये कहा, शिव अर्थात मंगल, तो कह रहे हैं कि उसमें सूर्य की स्तुति से मयूर कवि ने कुष्ठ निवारण किया था, इसलिए अनर्थ का निवारण भी काव्य करता है। फिर कह रहे हैं सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतरम एवं रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वैद्यांतरमानंदम। फिर जो कहा कि सद्यः परिनिर्वृत्तये, कि यह जो काव्य है वह सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतरम, सद्य जिसको सद्य का समनंतरम एवं रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वैद्यांतरमानंदम। कह रहे काव्य को पढ़ने से सुनने के बाद सद्य तुरंत ही रस के आस्वादन से समुत्पन्न के परिज्ञान से परमानंद की अनुभूति होती है, इसलिए परमानंद प्रदम काव्य प्रयोजनम। और एक जो मुख्य काव्य प्रयोजन है उसको कह रहे हैं प्रभु सम्मित कांता सम्मित तयोपदेश लीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने 3 शैलियां प्रयोग की। तो कह रहे सबसे पहले कह रहे प्रभु सम्मित शब्द प्रदान वेदादि शास्त्रेभ्य सुहृत सम्मितार्थ तात्पर्यवत् पुराण इतिहासेभ्य शब्दार्थयो गुण भावेन रसांगभूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम यत् काव्यम लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म तत्
कांतेन कांतेव सरसतापादनेन अभिमुखीकृत्य रामादिवर्तितव्यं न रावणादिवत् इति उपदेशं च यथा योगम कविः सहृदयस्य च करोति इति सर्वथा तत्र यतनीयम्। ये जो है कवि और सहृदय दोनों के लिए यह क्या करता है, दोनों के को यह दोनों को समान आचरण या ऐसे सदुपदेश देता है। तो कह रहे हैं सबसे पहले कह रहे हैं कि प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य राजा की आज्ञा के समान शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रों से विलक्षण। दूसरी बात कहते हैं कि सुहृत संहितार्थ तात्पर्यवत पुराण इतिहास हास्यभ्य मित्र के वचन के समान अर्थ प्रधान पुराण इतिहास आदि से विलक्षण। जो क्या शब्द और अर्थ के गुणी भाव के कारण रस के व्यंजना व्यापार की प्रधानता के द्वारा जो विलक्षण है, जो लोकोत्तर वर्णन शैली में निपुण कवि का कर्म काव्य है, स्त्री के समान सरसता के साथ राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, रावण आदि के समान आचरण नहीं करना चाहिए। ऐसा यथा योग्य उपदेश कवि और सहृदय दोनों को कराता है। आगे कह रहे हैं कि एवं अस्य प्रयोजनम उक्त्वा कारणम आह। अब काव्य प्रयोजन कहकर काव्य के कारण को कह रही हैं। शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्य दवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। करें शक्ति, दूसरा है निपुण और तीसरा है अभ्यास। पहले शक्ति है, दूसरा है निपुणता। निपुणता का मतलब यह है कि लोक व्यवहार शास्त्र काव्य आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न निपुणता। और तीसरा अभ्यास अर्थात काव्य की रचना शैली आलोचना पद्धति को जानने वाले गुरु की शिक्षा के अनुसार काव्य निर्माण का अभ्यास। ये तीनों मिलकर के समष्टि रूप से उस काव्य के उद्भव के कारण होते हैं, या काव्य के उद्भव के कारण होते हैं। समष्टि व्यष्टि रूप से नहीं, अलग अलग नहीं, तीनों मिलकर एक जो होता है हेतु, काव्य हेतु। तो जब इन तीनों की समष्टि होती है शक्ति, निपुणता और अभ्यास, तो इन तीनों की समष्टि से काव्य कारण काव्य हेतु कहलाता है। फिर व्याख्या दे रहे हैं, शक्ति ही कवित्व बीज रूप। शक्ति जो है वो कवित्व का बीज रूप है, संस्कार विशेष। यह कवित्व का बीजभूत संस्कार विशेष प्रतिभा शक्ति कहलाती है। याम विना काव्यम न प्रसरेत। जिस शक्ति अर्थात प्रतिभा के बिना काव्य बनता ही नहीं है। प्रसृतम व उपहसनीयम स्यात्। और यदि किसी कारणवश यदि काव्य बन जाता है तो उपहास योग्य होता है। फिर दूसरी बात कर रहे हैं कि निपुणता। तो निपुणता में जो उसके भाग में कह रहे हैं कि लोकस्य स्थावर जंगमात्मकस्य लोकव्रतस्य। अर्थात यहाँ पर वामनाचार्य के काव्य कारण को देख सकता है। लोक विद्या प्रकीर्णंच, तो उन्होंने कहा लोकव्रतम लोकः। तो लोकव्रत क्या है, लोक क्या है, तो चर अचर लोक का जो व्यवहार है वही लोक है, अर्थात स्थावर जंगम। फिर कह रहे शास्त्राणाम छंदो व्याकरणा विधान कोश कला चतुर्वर्ग गचतुर खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम। अर्थात व्यवहार के जो शास्त्र हैं, लोक जंगम स्थावर जंगम संसार के व्यवहार के जो शास्त्र, छंद, व्याकरण, अभिधान कोश, कला, चतुर्वर्ग और गज तुरग
खड्ग लक्षणों के जो ग्रंथ हैं। तीसरी बात कहा इन्होंने, अभ्यास की जब बात कही तो काव्यानाम च महाकवि संबंधिनाम आदि ग्रहणाद इति इतिहासानाम च विमर्शनाद व्युत्पत्ति ही। काव्यों की और महाकवि संबंधी काव्यों के आदि ग्रहण से इतिहास पुराण आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न या समुत्पन्न व्युत्पत्ति। काव्यम कर्तुम विचारितुम च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने वा पौनः पुण्येन प्रवृत्तिरिति त्रयः समुदिता न तु व्यस्ताः तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतुः न तो हेतवः। कह दिया है, जो लोग काव्यों की रचना अर्थात आलोचना करना जानते हैं, करते हैं, कराते हैं, उनके बनाने और उचित रीति से शब्द योजना करने में बारंबार की प्रवृत्ति करते हैं, ऐसा वह अभ्यास तीसरा काव्य का हेतु है। इन तीनों हेतु रूप गुण अर्थात शक्ति चातुर्य और अभ्यास के सम्मिलित होने पर अलग अलग नहीं, अपितु इन तीनों के एक सम्मिलित होने पर काव्य रचना का उत्कर्ष प्रकट होता है, अर्थात काव्य का कारण प्रस्तुत होता है। अतएव ये तीनों मिलकर काव्योत्कर्ष के साधक हेतु हैं। फिर एवं अस्य कारण मुक्त्वा स्वरूपम आहा। अब काव्य प्रयोजन को कह दिया है, काव्य कारण को कह दिया है, अब काव्य के स्वरूप को, काव्य क्या है उसको कह रहे हैं। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात अदोष सगुण सालंकार शब्दार्थ क्या कहलाता, काव्य कहलाता है। क्वापि का मतलब कुत्रचित सुपुट अलंकार आगे कहेगा, तो कह रहे हैं दोष गुणालंकाराः वक्ष्यन्ते। दोष और गुणों की चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वापि इति अनेन एतद् आहा यत् सर्वत्र सालंकारो क्वचित् तु स्फुटलंकार विरहेपि न काव्यत्वहानिः। तददोषौ शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, इस पद में जो क्वापि पद आया है उस पद का तात्पर्य कहीं कहीं कहने का है। तात्पर्य यह है कि काव्य सर्वत्र सालंकार होता है, अलंकार सहित होता है, परंतु किसी स्थान पर यदि स्फुट अलंकार प्रकट रूप में न दिखाई दे तो भी काव्यत्व की हानि नहीं मानी जानी चाहिए। जैसे यह कौमार हरः स एव हि वर ता एव चैत्रक्षपा ते चोन्मीलितमालिति सुरभयः प्रौढा कदम्बानिलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापारलीला विधौ रेवारोधसि वेतसि तरुतले चेतः समुत्कंठति। कह रहे हैं यह कौमार हरः स एव हि वरः ता एव, यह जो यह जिसने, यह कौमार हरः जिसने मेरे कौमार्य का हरण किया था, स एव हि वरः वही मेरा पतिदेव, ता एव चैत्र क्षपाः और वही ही चैत्र की रात्रियां हैं, तेज उन्मीलित मालती सुरभयः प्रौढ़ा कदम्बा नीलाः और बोले वही ही उन्मीलित विकसित मालती पुष्प की सुगंध से भरे हुए और कदम्ब की ओर से आने वाले प्रौढ़ा कदम्बा नीला अनिल ऐसे आने वाले प्रचंड पवनों के झकोरे हैं। और सा
स एव अस्मि, मैं भी वही हूँ, तथापि तत्र, फिर भी, तत्र मतलब वही, सुरत व्यापार लीला विधो, उस सुरत व्यापार विषय क्रीड़ा के लिए मेरा जो चित्त है, रेवारोधसी वेतसी तरुतले चेता समुत्कंठते, मेरा चित्त नर्मदा रेवारोधसी, नर्मदा नदी के किनारे जो वेतसी तरुतल है उसके अतः वेत के वृक्ष के नीचे ही पहुंचने के लिए क्या हो रहा है, उत्कंठित हो रहा है। अब बोले अत्र स्फुटो न कश्चित अलंकाराः रसस्य च प्राधान्यात न अलंकारता, यहाँ पर इस पद्य में कोई भी स्फुट अलंकार नहीं है और रस के मुख्य होने के कारण रसवद अलंकार कोई गौण अलंकार भी नहीं है, इसलिए स्फुट अलंकार के न होने पर भी काव्यत्व की हानि नहीं होती है। उसके बाद काव्य प्रयोजन, काव्य कारण और काव्य स्वरूप को कहने के बाद सीधे तद भेदान क्रमेण आहा, तदमल काव्य के भेदों को क्रमशः उनका वर्णन रहा है। प्रथम काव्य का भेद है उत्तम काव्य। तो कह रहे हैं इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्याद ध्वनि ही बुधे कथितः, जब वाच्यार्थ मुख्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारक होता है तब उसे उत्तम काव्य अथवा ध्वनि काव्य कहा जाता है। इदम उत्तमम, इदम जो यह उत्तम काव्य है, उत्तमम या इदम जो ध्वनि काव्य है वह व्यंग्ये वाच्यार्थ मतलब वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कार जन्य होता है। उस काव्य को, उस उत्तम काव्य को बुध मतलब वैयाकरण लोग ध्वनि काव्य कहते हैं। तो कह दिया इदम, इदम इति काव्यम, इदम जो पद है वो जो है काव्य के लिए प्रयुक्त है। बुधे है, बुधे पद का तात्पर्य वैयाकरणों से है और वैयाकरणों ने प्रधान भूत स्फुट रूप व्यंग्य की अभिव्यक्ति कराने में समर्थ शब्द के लिए ध्वनि इस पद का प्रयोग किया। उन वैयाकरणों के अनुसार और लोगों ने भी वाच्यार्थ को गौण बना व्यंग्यार्थ का प्रकट करने वाली शब्द और अर्थ दोनों को उत्तम काव्य माना है। अब उदाहरण देखिए, निशेषच्युत चंदनम स्तन तटम निर्मृष्ट रागोधरो नेत्रे दूर मनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनु मिथ्यावादिनी दूतिवान्धव जनस अज्ञात पीडागमे वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनः तस्याधमश्यांतिकम। किसी नायिका ने अपनी दूती को नायक के पास भेजा, भाई उसको यहां पर बुला के लिया। अब वो दूती जाती है और वह दूती जो है उसके साथ भ्रमण करके आ जाती है। जब उसने नायिका ने देखा उस दूती को तो वह दूसरे प्रयोजन से उसको कह रही है कि ये जो तुम्हारा स्तन तट का जो चंदन है ना वो अलग हो गया, तुम्हारे स्तन के अग्रभाग का जो चंदन है ना वो कह रहे हैं बिल्कुल छूट गया। फिर कह रहे हैं यदि स्नान से चंदन छूटता तो केवल अग्रभाग का ही क्यों छूटता भैया, अभी तो सारे स्तन का जो है चंदन छूटना था। इसलिए उसको स्पष्ट प्रतीत हो गया कि वह निश्चय पर पुरुष के आलिंगन से छूटा है। फिर कह रहे दूसरी बात निर्मृष्ट रागोधर, और जो अधर है अधर उसका राग बिल्कुल छूट गया है। नेत्रे दूर मनंजने, और नेत्रस्थ जो अंजन था वो भी मिट गया।
और तव इयं तनुः तुम्हारा यह तन्वी कृश शरीर रोमांचित पुलकित हो रहा है। अपनी सखी मिथ्यावादिनी दूती बांधव जनस्याज्ञात पीड़ागमी, अरे झूठ बोलने वाली दूती बांधव जनस्या मतलब मेरी पीड़ा को न समझने वाले अज्ञात पीड़ागमी, जिसको मेरी पीड़ा का पता ही नहीं है, ऐसे झूठ बोलने वाली दूती वापीम स्नातुमितो गतासी न पुनः तस्या धमश्यांतिकम, अरे तू यहाँ से बावली या बावड़ी में स्नान नहाने गई थी और तू उसके पास थोड़ा गई, न पुनः तस्य अधमश्यांतिकम, तू उस अधम नाय के घर थोड़ा गई थी। तो कहते अत्र तदंतिकम एवं रंतुम गतासीति प्राधान्येन अधम पदेन व्यज्यते। यहाँ जो नायिका कहने यहाँ जो नायिका है वह जानती है कि वह नायक के साथ भोग करके आई है, और जिससे कहा जा रहा है, जिस दूती से कहा जा रहा है वह तो जानती है, परंतु इसलिए यहाँ वक्ता और बोद्धा के वैशिष्ट से तू उसी के पास गई थी और रमण के लिए गई थी, यह बात विशेष करके अधम पद से अभिव्यक्त है। इसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कार युक्त है, इसलिए मम्मटाचार्य ने इस काव्य को उत्तम काव्य अथवा ध्वनि काव्य स्वीकार किया है। तो करे इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्याद ध्वनि ही बुधये कथितः, अर्थात जो उत्तम काव्य है वह वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ चमत्कारजन्य होता है। मध्यम काव्य को देखिए जिसको गुणीभूत काव्य की संज्ञा दी है, तो अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तो मध्यमम, जहां व्यंग्यार्थ यत्र यस्मिन् वाक्ये व्यंग्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ व्यंग्ये जिस व्यंग्य मतलब व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारी नहीं होता। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तो मध्य, किंतु गुणीभूत अर्थात अप्रधान रूप से प्रतीयमान हो तो उस काव्य को मध्यम काव्य अथवा गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। अब यहां देखिए अतादृशी वाच्याद अनतिशायिनी, अतादृशी पद का जो तात्पर्य है वो जो है अनतिशायिनी, जो अधिक चमत्कार नहीं है। अतादृशी पद का जो अर्थ है ना वह जो है अनतिशायिनी है, अर्थात अत्यधिक चमत्कार नहीं है, इसलिए बोला अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तो मध्यम, जहां व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारजन्य नहीं होता है। उदाहरण देखिए, ग्राम तरुणम तरुण्या नववंजुल मंजरी सनाथकरम पश्यन्त्या भवति मुहुर नितराम मलिना मुखच्छाया। कह रहे हैं कि अशोक पुष्प की वंजुल मंजरी, नए नए नव वंजुल मंजरीस नाथकरम, अरे अशोक अर्थात अशोक पुष्प की नवीन मंजरी को हाथ में लिए हुए ग्राम तरुणम, गांव के युवक को या गांव के पुरुष को मुहुः बार बार देखकर तरुण्याः तरुणी की जो है मुख छाया, जो मुख की जो कांति है ना वो मलिना हो जाती है, उस युवक को देखती है और उसके मुख की जो कांति है वो क्या फीकी पड़ जाती है। तो कह रहे हैं अत्र वंजुल लताग्रहे दत्त संकेता न आगता इति व्यंग्यम गुणीभूतम तदपेक्षया वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्। यहाँ वंजुल लताग्रहे, वंजुल मतलब अशोक के लताग्रह में, जहाँ पर उसने कहा था कि भाई यहाँ अमुक जगह पे मिलना, अर्थात तुमने अशोक के लता भवन में मुझसे भेंट करने का संकेत किया था, परंतु न आगता, परंतु तुम वहां नहीं आई हो, इसलिए यह अर्थ क्या है, गुणीभूत तदपेक्षया गुणीभूत तदपेक्षा वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्, अर्थात यह अर्थ व्यंग्य है।
आगे कह रहे हैं अधम काव्य अर्थात अवर काव्य शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम त्वरम स्मृतम। जिस काव्य में शब्द चित्र वाच्य चित्र हो वहां व्यंग्य अर्थ न हो उसको अधम काव्य कहते हैं। यह काव्य का तीसरा भेद है। अब देखिए, चित्रमिति गुणालंकार युक्तम, चित्र शब्द का अर्थ सीधे से बात है गुण और अलंकार युक्त। अव्यंग्यमिति स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम, और अव्यंग्य मतलब स्फुट जहां पर स्पष्ट रूप से प्रतीयमान अर्थ न हो। और अवर शब्द का अर्थ क्या है? अधम। देखिए उदाहरण देखिए, स्वच्छंदो छल दक्ष कच्छ कुहर छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहिता स्नानानिकाहनायवः विद्याद्युद्युदार दर दुर्दरी दीर्घा दरिद्रद्रुमा द्रोहोद्रेक महोर्विमे दुर्मदा मंदाकिनी मंदताम। वह भागीरथी, वह गंगा तुम्हारे अज्ञान और पाप अथवा मंदता की जो हृदयस्थ मंदता है उसको दूर करे। सबसे पहली बात ये करूँ कि वह अहनाया वह मंदाकिनी मंदताम, मंदाकिनी तुम्हारी हृदयस्थ जो अज्ञान है पाप है उसको दूर करे। अब वह मंदाकिनी कैसी है, वह गंगा कैसी है, तो उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि स्वच्छंदो छल दक्ष कच्छ कुहरा। तो बोले वह जो है स्वच्छंद रूप से उछलती हुई अच्छमल निर्मल है। फिर कह रहे कुहरत कुहरत कच्छ कुहरा, अर्थात किनारे के गड्ढों में छातेतर अर्थात तीव्र प्रवाह से होने वाली अम्बुज छटा जो उसके जल की छटा है, ऐसी भगवती भागीरथी गंगा है। फिर कह रहे हैं मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहिता स्नानानिका, जिन महर्षियों का गंगा में स्नान करके मूर्छ मतलब मोह, जिनके मोह का नाश हो गया है, ऐसे महर्षियों के द्वारा जिस गंगा में क्या स्नान और संध्या वंदन कार्य किया जा रहा है, ऐसी वह मंदाकिनी तुम्हारे अज्ञानता को दूर करे। फिर तीसरी पंक्ति है विद्याद्युद्युदार दर दुर्दरी दीर्घ दरिद्र द्रुमा, और ऐसे प्रकाशमान विद्या प्रकाशमाना उदारा, प्रकाशित उदारा बड़े बड़े दुर्दर वाले, ऐसे बड़े बड़े मेंढक जिसमें दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे दीर्घा दरिद्र द्रुमा, और जिसमें दीर्घ मतलब बड़े बड़े, अदरिद्र मतलब विशाल, दुर्म मतलब पेड़, और दीर्घ काय और अदरिद्र जो वृक्ष उनको द्रोह मतलब गिराने के कारण ऊर्मी मेदुर्मदा, और उठने वाली ऐसी उसमें बड़ी बड़ी लहरों से अत्यंत गर्भशालिनी गंगा तुम्हारे पाप को दूर करे, तुम्हारे अज्ञान को दूर करे, अथवा वह तुम्हारे मंदता को शीघ्र ही क्या करे? दूर करे। अर्थ चित्र का उदाहरण दिया, विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात भवत्युपसृत्य यदृच्छया पियम ससंभ्रमीन्द द्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षी व भियामरावती। कह रहे हैं कि शत्रुओं के अभिमान को दूर करने वाले मानद, मानम अभिमानम, द्यतयति खंडयति, जो मान को चूर करने वाले जिस हयग्रीव ने, या जिस हयग्रीव को घूमने या युद्ध अथवा अमरावती पर विजय प्राप्त करने के लिए जो नहीं आया, परंतु अपने महल में निकला सुनकर भी घबराई हुई, भवती उपसृत्य ऐसे सुन करके यदृच्छया अपनी इच्छा से आ रहा यम
मतलब जिस हयग्रीव को विनिर्गतम ऐसे सुन करके ससंभ्रमेंद्र द्रुतपाटित अर्गला, और उस ऐसे सुन करके इंद्र के द्वारा जिसकी अर्गला डाल दी है, इस प्रकार इंद्र की राजधानी अमरावती स्वर्गलोक नायिका ने भय से द्वार रूप अपने आंखों को बंद सी कर लिए। उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बोले इति काव्य प्रकाशे काव्यस्य प्रयोजन कारण स्वरूप विशेष निर्णयो नाम प्रथमोल्लासः। धन्यवाद।